ओम श्री कृष्ण कथाएं। श्री कृष्ण ने कैसे दूर किया बानासुर का अहंकार। श्री कृष्ण कथाएं। श्री कृष्ण ने कैसे दूर किया बानासुर का अहंकार द्वारा लिखित। दर्शकों, हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होने लगता है या फिर अधर्म अपना पांव तेजी से पसारने लगता है तो स्वयं हरि विष्णु किसी ना किसी रूप में अवतरित होकर उन अधर्मियों का नाश कर पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। इसी वजह से जब द्वापर युग में धरती लोक पर धर्म का नाश होने लगा तो भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। वैसे तो विष्णु जी के इस अवतार को महाभारत के सूत्रधार के रूप में जाना जाता है, परंतु महाभारत के अलावा भी श्री हरि विष्णु ने अपने इस अवतार में कई लीलाएं की जिसके बारे बहुत ही कम लोग जानते हैं। कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु ने कई दैत्यों, दानवों और राक्षसों से युद्ध किया और उसका नाश किया, परंतु इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें श्री कृष्ण ने एक दैत्य से सिर्फ उसके अहंकार को दूर करने के लिए युद्ध किया। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस कथा के बारे में। केदारनाथ धाम से जुड़ी पांडवों की कथा जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में दानवीर दैत्यराज बलि हुआ करते थे। बलि के सबसे बड़े पुत्र का नाम बानासुर था। बड़े होकर बानासुर ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की। कुछ समय पश्चात भगवान शंकर उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और उससे कहा, तुम्हें सहस्त्र बाहु होने का वरदान देता हूँ। इसके अलावा अगर तुम्हें और कोई वरदान मांगना है तो मुझसे मांग सकते हो। तब बानासुर ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरे द्वार की रखवाली करें। ये सुनकर भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया, लेकिन वे वचन दे चुके थे इसलिए बाद में मान गए और उसके द्वार की रखवाली करने लगे। उसके बाद शंकर जी से मिले वरदान के कारण बानासुर अति अहंकारी हो गया। उसके बल और अहंकार के कारण कोई भी उससे युद्ध नहीं करता। भगवान विष्णु के चारों हाथों की उत्पत्ति की कथा जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। इसी तरह बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब उससे किसी ने युद्ध नहीं किया तो वह एक दिन भगवान शंकर के पास जाकर बोला, हे प्रभु, मैंने लंबे समय से किसी युद्ध नहीं किया है क्योंकि कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही है। अतः मेरी इच्छा है कि आप मुझसे युद्ध करें। उसकी अहंकारपूर्ण बातें सुनकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए, किंतु बानासुर उनका परमभक्त था, इसलिए अपने क्रोध को पीकर उन्होंने बानासुर से कहा, रे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। ये सुनकर बानासुर भगवान शंकर से पूछने लगा, हे प्रभु, मुझे जल्दी से बताइए कि वो शत्रु कौन है और वो मुझसे कब युद्ध करेगा। तब भगवान शंकर ने कहा, जब किसी आने से तेरे महल की ध्वजा गिर जाए तब समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। ये सुनकर बानासुर अति प्रसन्न हुआ और महल को लौट गया। महाभारत युद्ध में छल से मारे गए 5 योद्धा जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। उधर कुछ समय के बाद बानासुर की पुत्री उषा ने एक रात स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। फिर सुबह उठकर उसने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताया, जिसे योगबल में महारथ हासिल था। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा ने योगबल से अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया। फिर पूछा, क्या तुमने इसी को स्वप्न में देखा था? पहले तो चित्र को देखकर उषा जम सी गई और फिर बोली, हाँ, यही वो चितचोर है जिसे मैंने रात में अपने स्वप्न में देखा था। सखी, मैं अब इनके बिना नहीं रह सकती। जितनी जल्दी हो सके मुझे इनसे मिलवाने का प्रयत्न करो। सखी की बात सुनकर चित्रलेखा उसी समय द्वारिका गई और सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उठाकर उषा के महल ले आई। उधर यह खबर जब उषा को मिली तो वह दौड़ी दौड़ी अनिरुद्ध के पास आई और उस पलंग के पास बैठकर उसे एकटक निहारने लगी। कुछ समय बाद जब अनिरुद्ध की आंखें खुली तो उसने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया और देखा कि उसके पास एक सुंदर कन्या बैठी हुई उसे निहार रही है। फिर अनिरुद्ध ने उसे झकझोरते हुए पूछा कि तुम कौन हो और मैं
इस समय कहाँ हूँ? तब उषा ने उसे बताया कि वह बानासुर की पुत्री है और उसको पति रूप में पाने की कामना रखती है। उसके बाद निरुद्ध भी उषा की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और उसी के महल में उषा के साथ रहने लगे। महाभारत का युद्ध दिन में ही क्यों लड़ा गया, जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। परंतु कुछ समय बाद महल के पहरेदारों को संदेह होने लगा कि राजकुमारी महल में अवश्य कोई बाहरी मनुष्य आ पहुंचा है। फिर महल के पहरेदारों ने यह बात बानासुर को बताया। पहरेदारों की बात सुनकर बानासुर उषा के महल की जाने लगा। उसी समय उसकी नजर महल की ध्वजा पर गई जो गिरी हुई थी। ध्वजा को गिरा हुआ देखकर बानासुर समझ गया कि उसका कोई शत्रु उषा के महल में प्रवेश कर गया है। फिर वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उषा के महल में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीताम्बर वस्त्र पहने बड़े बड़े नेत्रों वाला एक सांवला सलोना एक पुरुष बैठा हुआ है। ये देखकर बानासुर ने क्रोधित हो गया और अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुद्गर को उठाकर बानासुर के समस्त अंगरक्षकों को मार डाला। फिर बानासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा। जब बानासुर ने देखा कि अनिरुद्ध किसी भी प्रकार से उसके काबू में नहीं आ रहा है तो उसने नागपाश से उन्हें बांधकर बंदी बना लिया। पुराणों के अनुसार कौन था पहला कांवड़िया, जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। इधर द्वारका नगरी में श्री कृष्ण और बलराम सहित सभी अनिरुद्ध को खोजने में लगे हुए थे। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे और अनिरुद्ध का सारा वृतांत श्री कृष्ण को बताया। देवर्षि नारद की बात सुनकर श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सात्विकी सहित सभी वीर नारायणी सेना के साथ बानासुर के नगर शोणितपुर पर आक्रमण करने निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे सभी उद्यान, बुर्ज, शोणितपुर की सुरक्षा चौकियों को नष्ट करने लगे। उधर आक्रमण की सूचना जब बानासुर को लगा तो वह भी अपनी सेना को साथ लेकर महल के बाहर आ गया। उसके बाद बलराम जी कुंभान तथा कुंभकर्ण राक्षसों से युद्ध करने लगे और श्री कृष्ण बानासुर के सामने आ डटे। फिर दोनों सेनाओं के बीच घनघोर युद्ध छिड़ गया। चारों ओर बाणों की वर्षा होने लगी। कुछ देर बाद बलराम ने कुंभान और कुंभकर्ण को मार डाला। ये भी पड़े अंग्रेज भक्त की जान बचाने अफगानिस्तान गए थे भगवान शिव। उधर जब काफी देर तक युद्ध करने के बाद बानासुर को लगने लगा कि वो श्री कृष्ण को नहीं हरा सकता तो उसने अंत में भगवान शंकर को याद किया। बानासुर की पुकार सुनकर पहले तो भगवान शिव ने अपने गणों की सेना को बानासुर की सहायता के लिए भेजा, परंतु जब श्री कृष्ण और श्री बलराम के सामने उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा तो अंत में अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शंकर रणभूमि आ गए। और फिर भगवान शिव ने श्री कृष्ण से युद्ध भूमि से वापस जाने को कहा, परंतु श्री कृष्ण किसी भी परिस्थिति में युद्ध भूमि से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। तब विवश होकर अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उन पर वार कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण और भगवान शिव में घोर युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण के बाणों से शिव की सेना कांपने लगी और वहां से भाग गई। ये देखकर शंकर जी ने श्री कृष्ण से विनती की, हे नारायण, मेरे साथ साथ सारे देवगण आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हैं, इसलिए मैं अपने शस्त्रों का त्याग करता हूँ। लेकिन स्वामी, मैं इस समय अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ, इसलिए बानासुर को दिया वचन तोड़कर मैं युद्ध भूमि से तो हट नहीं सकता, परंतु एक उपाय बताता हूँ। आप मुझ पर जरिंद्रनास्त्र का प्रयोग करें, जिसका मैं प्रतिकार नहीं करूँगा। उससे कुछ देर तक मैं सो जाऊंगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने वैसे ही किया। भगवान शंकर जरिंद्रनास्त्र लगने की वजह से मूर्छित हो गए। तब श्री कृष्ण पुनः बानासुर के साथ युद्ध करने लगे। ये देख बानासुर भी अति क्रोध में आकर उन पर टूट पड़ा। ये भी पड़े भगवान विष्णु के शाप के कारण जब माता लक्ष्मी बन गई नौकरानी। फिर अंत में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बानासुर की भुजाएं काटनी प्रारंभ कर दी। श्री कृष्ण ने बानासुर की चार बाजू छोड़कर बाकी सारी भुजाएं काट डाली।
उसी समय भगवान शंकर मूर्छा से जाग उठे और उन्होंने बानासुर से कहा, अरे मूर्ख, ये भगवान श्री कृष्ण है, इनके सामने तू अपनी उद्दंडता दिखाना छोड़ दे, वरना तुझे मेरे भी क्रोध का सामना करना पड़ेगा। फिर भगवान शंकर ने श्री कृष्ण से विनती की, हे नारायण, आप तो भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों की इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप इसके प्राण न लें। उसके बाद भगवान शंकर की बात मानते हुए श्री कृष्ण ने बानासुर को मारने का विचार त्याग दिया। ये देखकर बानासुर श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरा और उनसे क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने बानासुर को क्षमादान दिया और अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह संपन्न हुआ। हिंदू धर्म में ऐसी कई गाथाएं हैं जिसमें देवताओं की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें से कई गाथाएं तो आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन कुछ ऐसी भी है जो आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। ऐसी ही एक कथा है देवों के देव महादेव और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध की। एक लड़की जिसने कृष्ण की मूर्ति में जान ला दी। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे के भक्त भी हैं। पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं उनके अनुसार शिव को नहीं मानने वाला व्यक्ति विष्णु का प्रिय नहीं हो सकता। इसी प्रकार विष्णु का शत्रु शिव की कृपा का भागी नहीं हो सकता है। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिससे भगवान शिव और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण युद्ध में आमने सामने आ गए और महासंग्राम छिड़ गया। पुराणों में शिव और श्री कृष्ण के बीच हुए युद्ध की जो कथा मिलती है उसके अनुसार राजा बलि के पुत्र वानासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सहस्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया। वानासुर के बल से भयभीत होकर सभी उससे युद्ध करने से डरते थे। इससे वानासुर को बल का अभिमान हो गया। वानासुर की पुत्री उषा ने एक रात स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। उषा स्वप्न में ही अनिरुद्ध को देखकर उस पर मोहित हो गई। उषा ने अपने मन की बात सखी को बताई। सखी ने अपनी मायावी विद्या से अनिरुद्ध को उसके पलंग सहित महल से चुराकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा दिया। अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसकी नजर उषा पर गई। अनिरुद्ध भी उषा के सौंदर्य पर मोहित हो गया। जब वानासुर को पता चला कि उसकी पुत्री के शयन कक्ष में कोई पुरुष है तो सैनिकों को लेकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा। वहां पर वानासुर ने अनिरुद्ध को देखा। द डिवाइन टेल्स अननोन स्टोरीज। होम शिव कथाएं क्यों हुआ था श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच युद्ध। शिव कथाएं श्री कृष्ण कथाएं क्यों हुआ था श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच युद्ध। द्वारा लिखित तुलसी पांडे, जून 1, 2020। हिंदू धर्म में ऐसी कई गाथाएं हैं जिसमें देवताओं की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें से कई गाथाएं तो आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन कुछ ऐसी भी है जो आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। ऐसी ही एक कथा है देवों के देव महादेव और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध की। एक लड़की जिसने कृष्ण की मूर्ति में जान ला दी, जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे के भक्त भी हैं। पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं उनके अनुसार शिव को नहीं मानने वाला व्यक्ति विष्णु का प्रिय नहीं हो सकता। इसी प्रकार विष्णु का शत्रु शिव की कृपा का भागी नहीं हो सकता है। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिससे भगवान शिव और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण युद्ध में आमने सामने आ गए और महासंग्राम छिड़ गया। पुराणों में शिव और श्री कृष्ण के बीच हुए युद्ध की जो कथा मिलती है उसके अनुसार राजा बलि के पुत्र वानासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सहस्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया। वानासुर के बल से भयभीत होकर सभी उससे युद्ध करने से डरते थे। इससे वानासुर को बल का अभिमान हो गया। वानासुर की पुत्री उषा ने एक रात स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। उषा स्वप्न में ही अनिरुद्ध को देखकर उस पर मोहित हो गई। उषा ने अपने मन की बात सखी को बताई। सखी ने अपनी मायावी विद्या से अनिरुद्ध को उसके पलंग सहित महल से चुराकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा दिया। अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसकी नजर उषा पर गई। अनिरुद्ध भी उषा के सौंदर्य पर मोहित हो गया।
जब वानासुर को पता चला कि उसकी पुत्री के शयन कक्ष में कोई पुरुष है तो सैनिकों को लेकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा। वहां पर वानासुर ने अनिरुद्ध को देखा। ये भी पढ़े जब हुआ राम भक्त जामवंत से भगवान कृष्ण का महाप्रलयनकारी युद्ध। वानासुर के क्रोध की सीमा न रही और उसने अनिरुद्ध को युद्ध के ललकारा। वानासुर और अनिरुद्ध के बीच युद्ध होने लगा। वानासुर के सभी अस्त्र विफल हो गए। तब उसने नागपाश में अनिरुद्ध को बांधकर बंदी बना लिया। इस पूरी घटना की जानकारी जब श्री कृष्ण को मिली तो वह अपनी सेना के साथ वानासुर की राजधानी में पहुंच गए। श्री कृष्ण और वानासुर के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध में अपनी हार होता हुआ देखकर वानासुर को शिव की याद आई, जिसने वानासुर को संकट के समय रक्षा करने का वरदान दिया था। इधर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र वानासुर पर छोड़ा तो वानासुर ने शिव का ध्यान किया। शिव जी युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। वानासुर की रक्षा के लिए शिव ने श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध भूमि से लौट जाए, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करे। श्री कृष्ण ने शिव से युद्ध करना स्वीकार किया और शिव एवं श्री कृष्ण के बीच महासंग्राम छिड़ गया। श्री कृष्ण ने देखा कि शिव के रहते हुए वह वानासुर को परास्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने शिव से विनती की कि मेरे हाथों से वानासुर का पराजित होना विधि का विधान है। आपके रहते मैं विधि के इस नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर भगवान शिव युद्ध भूमि से चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने वानासुर चार बाजुओं को छोड़कर सभी को सुदर्शन चक्र से काट दिया। वानासुर का अभिमान चूर हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगकर अनिरुद्ध का विवाह उषा से करवा दिया। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक लड़की थी। उसका परिवार बड़ा ही धार्मिक प्रकृति का था। यही वजह थी कि वह भी बचपन से ही धर्म कर्म में विश्वास रखती थी और लड्डू गोपाल की भक्ति में लीन रहती। वह लड़की लगभग हर माह लड्डू गोपाल के दर्शन करने वृंदावन जाती और वहां लड्डू गोपाल के दर्शन कर वापस अपने घर आ जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बड़ी हो गई, पर उसने कभी भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। कुछ देने बाद उस लड़की की शादी हो गई, फिर भी वह अपने ससुराल से हर माह लड्डू गोपाल के दर्शन करने वृंदावन जाना नहीं भूलती। कुछ साल और बिता और उससे बच्चे भी हो गए। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए और उनकी भी शादी हो गई, लेकिन उस लड़की ने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद वह लड़की जब वृद्ध हो गई और उसे चलने फिरने में परेशानी होने लगी, तो उसने वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल की एक मूर्ति ले आई और घर में ही उसकी पूजा करने लगी। एक दिन की बात है, पूजा करने के बाद वह अपनी बहू से कहा कि बहू जरा मेरे लड्डू गोपाल की मूर्ति को कमरे में रख दे। बहू ने सास की हाथ से मूर्ति ली और कमरे में जाकर रखने लगी कि तभी अचानक गलती से मूर्ति बहू के हाथ से छूट गई। मूर्ति के गिरते ही बड़े ही जोर की आवाज आई, जिसे सुन बूढ़ी माँ घबरा गई और जोर से चिल्लाने लगी, क्या हुआ बहू? क्या मेरे लड्डू गोपाल नीचे गिर गए? ये सुन बहू बोली, जी माँ जी, लड्डू गोपाल की मूर्ति गलती से मेरे हाथों से गिर गई। ये सुनकर बूढ़ी माँ और जोर जोर से चिल्लाने लगी और रो रो कर कहने लगी, कोई जाओ और डॉक्टर को जाकर बुला लाओ, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई है। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहू ने पहले सोचा कि वो नाटक कर रही है, पर जब काफी देर तक उसकी सास इसी तरह चिल्लाती रही तो उसे लगा कि शायद बुढ़िया पागल हो गई है। फिर शाम को जब उसे बुढ़िया का बेटा घर आया तो बहू ने उसे सब कुछ बताया। अपने पत्नी की बातें सुनकर बेटा को भी लगा कि कहीं अधिक उम्र हो जाने की वजह से माँ पागल ना हो गई हो। फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया और उसने अपनी माँ को पागल कहने भेजने का निश्चय किया। पर कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्त की हमेशा मदद करते हैं, और यहाँ भी यही हुआ। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक बड़ा ही नेक और समझदार आदमी रहता था। उसने उस बुढ़िया के बेटे को अपने पास बुलाया और उसे समझते हुए कहा, देखो बेटे, बचपन और बुढ़ापा एक जैसे होते हैं, इसलिए तुम एक काम करो, जाकर एक डॉक्टर को बुला लाओ। उस डॉक्टर को पहले ही समझा देना कि उसे एक मूर्ति की जांच करनी है।
ये सुन उस बुढ़िया का बेटा बोला, लेकिन चाचा एक मूर्ति की जांच करने कौन सा डॉक्टर आएगा? तब उस आदमी ने कहा, बेटे डॉक्टर को जब पैसे मिलेंगे तो वह अवश्य ही आएगा। इस तरह तुम्हारी माँ को पागल खाने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी। उस आदमी के समझने पर बुढ़िया का बेटा समझ गया और एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को उसने सारी बातें बतलाई। पहले तो डॉक्टर को लगा कि यह कौन सा पागल उसके पास आ गया है। फिर बुढ़िया के बेटे ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे घर जाकर मूर्ति के जांच के बाद बस इतना कहना है कि इस मूर्ति में अब कुछ भी नहीं बचा है, ताकि मेरे माँ को तसल्ली मिल जाए। इसके बदले आपकी जो भी फीस होगी वो मैं दे दूंगा। ये सुन डॉक्टर राजी हो गया। अगले दिन सुबह सुबह वह डॉक्टर बुढ़िया के घर आया और आते ही बोला, बूढ़ी माँ कहाँ है तेरा लड्डू गोपाल? बुढ़िया ने मूर्ति को दिखाते हुए कहा, आओ डॉक्टर साहब आओ, जरा देखना क्या हो गया है मेरे लड्डू गोपाल को। डॉक्टर दूर से ही बोला, बूढ़ी माँ इसमें तो जान ही नहीं है, ये तो खत्म हो गई है। ये सुन बुढ़िया को गुस्सा आ गया। बुढ़िया ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर तुझे कितने साल हो गए डॉक्टरी करते हुए? डॉक्टर घबरा गया और बोला, 40 साल। पर क्यों? बुढ़िया ने कहा, 40 साल हो गए डॉक्टरी करते हुए, पर अभी तक ये समझ नहीं आया कि मरीज को हाथ लगाए बिना उसकी बीमारी का पता नहीं चलता। ये सुन डॉक्टर को लगा कि शायद वो ज्यादा ही जल्दी वह अपना काम खत्म कर रहा है। उसने जाकर मूर्ति की हाथ की नब्ज देखी और कहा कि माँ कुछ नहीं है तेरे लड्डू गोपाल में। बुढ़िया बोली, डॉक्टर सही से देख, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने इस बार मूर्ति के साइन पर हाथ लगाया और फिर बोला, माँ अब कुछ नहीं है तेरी इस मूर्ति में, ये खत्म हो गई। फिर भी उस बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने डॉक्टर से कहा, बेटा तुम लोगों के पास जो मशीन होती है ना, जरा उससे चेक करके तो देख। डॉक्टर समझ गया कि बूढ़ी माँ स्टेथोस्कोप की बात कर रही है। ये सुन उस डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसे मूर्ति की छाती पर लगाया। मूर्ति में से जोर जोर से धक धक की आवाज आई। ये सुन डॉक्टर हैरान हो गया, उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने बार बार चेक करा और हर बार धक धक की आवाज आई। उसके बाद उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और बोला, माँ ये दुनिया जो तुझे पागल कहती है ना, असल में ये दुनिया ही पागल है, जो इस मूर्ति के पीछे छिपे तेरी भावना को नहीं देख सकी। इस मूर्ति में जान नहीं थी, ये तो तेरी श्रद्धा और भक्ति थी कि इस मूर्ति में भी जान आ गई। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना गया है। श्याम वर्ण श्री कृष्ण बहुत ही चंचल और मनमोहक है और उनकी लीलाओं की में ऐसा रस है जो किसी भी व्यक्ति के मन को अपने वश में कर लेता है। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध करवाया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। भगवान कृष्ण की बुद्धि, ज्ञान और नीतियों के कारण ही आज वो विश्व के कई देशों में पूजे जाते हैं। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री कृष्ण के पास कुछ कल्याणकारी अस्त्र भी थे। तो मित्रों आइए जानते हैं श्री कृष्ण के 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय में। ऐसा माना जाता है कि यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं थी। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। महाभारत युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पांडवों की अक्षौहिणी सेना को नष्ट कर दिया था, तब भगवान कृष्ण ने सबको समर्पण करने के लिए कहा, अन्यथा पांडव सेना का विनाश निश्चित था।
सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। ये चक्र 12 हरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। ऐसा माना जाता है कि इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता था। चांदी से निर्मित ये दिखने में बहुत आकर्षक और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र था। इसके ऊपर और नीचे की सतहों पर लोहे के शूल लगे हुए थे। धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार यह चक्र भगवान विष्णु को असुर श्रीदामा का वध करने के लिए शिव जी से प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु से यह अग्निदेव के पास गया, अग्निदेव से वरुण देव के पास और वरुण देव से भगवान परशुराम के पास पहुंचा और अंततः परशुराम ने भगवान कृष्ण को दिया। कहा जाता है गोमांतक पर्वत पर श्री कृष्ण और जरासंध के युद्ध के पश्चात कृष्ण और परशुराम की भेंट हुई और भगवान कृष्ण ने परशुराम को युद्ध का पूरा हाल सुनाया। तब परशुराम ने कृष्ण को सुदर्शन चक्र के योग्य मानते हुए उन्हें यह अस्त्र दिया था। भगवान कृष्ण द्वारा इसका पहला प्रयोग एक हिंसक प्रवृत्ति के राजा श्रीगाल पर किया गया था। एक अन्य कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण को यह अस्त्र देवी से प्राप्त हुआ था। कौमुद की गदा। कौमुदी की गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में ये गदा अलग अलग बातों को दर्शाता है। जैसे विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमुदी की ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त ये गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमुद की भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वही कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। ये गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। ये भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। वैष्णवास्त्र की सबसे बड़ी शक्ति थी इसकी गति। अधिक तीव्र गति के कारण शत्रु के लिए इसे रोक पाना बहुत कठिन होता था। भगवान विष्णु के वराह अवतार के समय यह अस्त्र पृथ्वी को प्रदान किया गया था। पृथ्वी से यह नर्क के राजा नरकासुर को प्राप्त हुआ। बाद में नरकासुर ने यह अस्त्र अपने पुत्र भागदत्त को प्रदान किया। भागदत्त प्रागज्योतिषपुर का राजा था। महाभारत के द्रोण पर्व में उल्लेखनीय है कि राजा भागदत्त और अर्जुन के मध्य चल रहे युद्ध के समय जब अर्जुन के बाणों से भागदत्त पूरी तरह घायल हो गया तब क्रोधित होकर उसने वैष्णवास्त्र का प्रयोग अर्जुन पर किया। इसे कैसे रोका जाए इसका ज्ञान अर्जुन को नहीं था। तब भगवान कृष्ण ने बीच में आकर इसे अपनी छाती पर ले लिया और यह अस्त्र उनके गले में वैजयंती माला के रूप में सुसज्जित हो गया। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं ही इसके निर्माता थे इसलिए यह उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता था। महाभारत काल में यह अस्त्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान परशुराम, भागदत्त, महारथी कर्ण और कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के पास था। इस अस्त्र को संचालित करने के पश्चात ये पहले आकाश की ओर बहुत ऊंचाई तक जाता था और बिजली की गति से नीचे आकर शत्रु पर प्रहार करता था। वृंदावन की भूमि जो भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी से रासलीला तक सारी लुभा देने वाली गतिविधियों की साक्षी है। आज भी यह श्री कृष्ण के प्रेम से सराबोर है। यहाँ के कण कण में आज भी भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। वृंदावन की ही एक जगह निधिवन है जिसके बारे में कहा जाता है भगवान आज भी गोपियों के साथ रासलीला करने आते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट में हम आपको इसी निधिवन के बारे में बताने जा रहे हैं। निधिवन की कथा। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान ने राधा रानी के साथ महारास किया था। रसों के समूह को ही रस कहा जाता है।
जहाँ सभी दिव्य रस जैसे श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस एक साथ एकत्रित होते हैं, उसे महारास कहते हैं। निधि अर्थात राधा रानी, यह एक ऐसा स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया, उनके साथ महारास किया। इसलिए इस दिव्य वन को निधिवन कहा जाता है। निधिवन वन के वृक्ष अनंत जन्मों से तपस्या कर रहे ऋषि मुनि हैं, जो कृष्ण प्रेम के कारण यहाँ वृक्षों के रूप में विराजमान हैं। ये ऋषि मुनि गोपी भाव से भावित होकर यहाँ आए। गोपी कौन है? जो हृदय से भगवान के लिए समर्पित है, वे सब गोपियाँ हैं। जो अपने इंद्रियों से भगवत रस का पान करते हैं, वे सभी गोपी हैं। अचंभित कर देने वाली बात यह है कि संध्या के पश्चात निधिवन में जाने की अनुमति नहीं है। यदि यहाँ कोई रात में रुक गया तो या तो वो पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। संध्या होते ही यहाँ के पशु पक्षी भी वन से चले जाते हैं। इसका कारण यही है कि यहाँ हर रात श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। अनेक लोगों ने रात में रुककर भगवान के दर्शन पाने का प्रयास किया, परंतु या तो उनकी मृत्यु हो गई या मानसिक संतुलन खो गए थे। रनमहल मंदिर, यही नहीं, निधिवन में स्थित रनमहल मंदिर में हर रात्रि पान, लड्डू, चंदन का पलंग, श्रृंगार का सामान आदि रखा जाता है। मंदिर को भी रात में बंद कर दिया जाता है। जब सुबह मंदिर के पट खोले जाते हैं, पान तथा लड्डू खाया हुआ मिलता है और सामान बिखरा हुआ। निधिवन की एक और विशेषता है यहाँ के तुलसी के पेड़ जो जोड़े में पाए जाते हैं। कहा जाता है जब राधा कृष्ण रात में रास रचाते हैं तो जोड़े में स्थित ये तुलसी के पौधे भी गोपियां बन जाते हैं। वह क्या अद्भुत दृश्य होता होगा। विशाखा कुंड, विशाखा कुंड जिसे भगवान ने अपनी वंशी से खोदा था। कहा जाता है कि जब भगवान गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, तब राधा की सखी विशाखा को प्यास लगी। उसी समय भगवान के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया गया था। तब से यह कुंड विशाखा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण का रंग नीला क्यों है? वंशी चोर राधा रानी का मंदिर, वंशी चोर राधा रानी का मंदिर भी यही स्थित है। ऐसा माना जाता है कि हर क्षण अपने वंशी में रमे हुए श्री कृष्ण से राधा रानी नाराज हो गई थी और भगवान की मुरली चुराकर यहाँ रख दी थी। एक भक्त ने तो वन में रुककर भगवान की रासलीला देखने की कोशिश की, लेकिन जब सुबह निधिवन को खोला गया तो वह मूक बधिर हो चुका था और अपने प्राण त्यागने ही वाला था। तब उसने वहां एकत्रित लोगों से एक पेन और पेपर मांगा। फिर उसने उस रात के अनुभव को शब्दों में उतारा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये कागज अभी भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में है। निधिवन का रहस्य, विशेषज्ञों ने भी यह माना है कि रनमहल में हुई गतिविधियां किसी पशु या पक्षी के द्वारा नहीं की जाती। हैरान कर देने वाली बात यह है कि निधिवन के आसपास के निवासी शाम के 7 बजे के बाद इस वन को और देखते भी नहीं हैं। अनेक घरों में तो खिड़कियां भी नहीं हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार रात में घुंघरू और बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, पर उधर देखने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। पाठकों, आज तक ये वन एक रहस्य ही बना हुआ है। पांडवों से लेकर कौरवों तक महाभारत में कई ऐसे किरदार हैं जिनकी कहानी हैरान करती है। दिलचस्प ये है कि इस कहानी का हर किरदार एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण को स्त्री बनकर करना पड़ा था इस योद्धा से विवाह। महाभारत के युद्ध में इन किरदारों की अहम भूमिका भी रही है। महाभारत में ऐसी ही एक कहानी है अर्जुन पुत्र रावण की, जिसने अपने पिता को विजय करवाने के लिए खुद की बलि दी थी। यही नहीं, श्री कृष्ण को स्त्री बनकर करना पड़ा था इस योद्धा से विवाह, जिसके पीछे एक बेहद रोचक कथा है। अर्जुन पुत्र इरावन। इरावान महाभारत का बहुचर्चित तो नहीं किंतु एक मुख्य पात्र है। इरावान महारथी अर्जुन का पुत्र था जो एक नागन्या से उत्पन्न हुआ था। दरअसल द्रौपदी से विवाह के पूर्व देवर्षि नारद की सलाह के अनुसार 5 भाइयों ने तय किया कि द्रौपदी 1 वर्ष तक किसी एक भाई की पत्नी बनकर रहेगी।
उस एक वर्ष में अगर कोई भी अन्य भाई भूल कर भी बिना आज्ञा द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। देवर्षि ने ये अनुबंध इसलिए करवाया था ताकि भाइयों के बीच किसी प्रकार का मतभेद न हो। अर्जुन को वनवास। एक बार कुछ डाकुओं ने एक ब्राह्मण की गाय छीन ली तो वो मदद के लिए युधिष्ठिर के महल पहुंचा। वहां उसे सबसे पहले अर्जुन दिखा जिससे उसने मदद की गुहार लगाई। अर्जुन को याद आया कि पिछली रात उसने अपना गांडीव युधिष्ठिर के कक्ष में रख दिया था। इस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी कक्ष में थे और ऐसे में वहां जाने का अर्थ अनुबंध का खंडन करना था, किंतु ब्राह्मण की सहायता के लिए उन्हें कक्ष में जाना पड़ा। जब वे दस्युओं को मारकर ब्राह्मण की गाय छुड़ा लाए तो अनुबंध की शर्त के अनुसार वनवास को उद्धत हुए। अन्य भाइयों के लाख समझने के बाद भी वे वनवास को निकल गए। अर्जुन पुत्र के हाथों क्यों मारे गए जाने रहस्य। उलूपी और अर्जुन का विवाह। भ्रमण करते हुए वे भारत के उत्तर पूर्व में पहुंचे और एक सरोवर में स्नान के लिए उतरे। वहां नागों का वास था जिनकी राजकुमारी उलूपी अर्जुन पर मुग्ध हो गई। उलूपी विधवा थी और अर्जुन से विवाह की प्रबल इच्छा के कारण उलूपी ने अर्जुन को जल के भीतर खींच लिया और नागलोक में ले आई। वहां उलूपी के बार बार आग्रह करने पर अर्जुन ने उससे विवाह किया और गुप्त रूप से उसी के कक्ष में रहने लगे। किंतु बाद में उनका रहस्य खुलने पर उलूपी के पिता ने उनके सामने शर्त रखी कि उलूपी और उनकी जो संतान होगी उसे वही नागलोक में रहना होगा। इन्हीं का पुत्र इरावान हुआ जिसे नागलोक में ही छोड़कर अर्जुन एक वर्ष पश्चात आगे की यात्रा को निकल गए। महारथी इरावन। अर्जुन पुत्र इरावन बहुत ही मायावी योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध किया था। उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेते बहादुरी से कौरवों के खिलाफ लड़ाई की और बहुत नुकसान पहुंचाया। एक ही दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में बड़ी महत्ता है। साथ ही साथ किन्नर समाज में भी इरावान को देवता की तरह पूजा जाता है। दक्षिण भारत में एक विशेष दिन किन्नर इकट्ठा होकर इरावान के साथ सामूहिक विवाह रचाते हैं और अगले दिन इरावन को मृत मानकर वे सभी एक विधवा की भांति विलाप करते हैं। इस प्रथा के पीछे भी महाभारत की एक कथा है। इरावन की कथा। भीष्म पर्व के 91वें अध्याय के अनुसार 8वें दिन जब सुबलपुत्र शकुनी और कृतवर्मा ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया तब अनेक सुंदर घोड़े और बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरे हुए शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन के बलवान पुत्र इरावान ने रणभूमि में कौरवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। इरावान द्वारा किए गए इस अत्यंत भयानक युद्ध में कौरवों की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई। तब शकुनी के पुत्रों ने इरावान को चारों ओर से घेर लिया। इरावान ने अकेले ही लंबे समय तक इन छहों से वीरतापूर्वक युद्ध कर उन सबका वध कर डाला। ये देख दुर्योधन भयभीत हो उठा और वह भागा हुआ राक्षस विश्वश्विन के पुत्र अलम्बुश के पास गया, जो पूर्वकाल में किए गए बकासुर वध के कारण भीम का शत्रु बन बैठा था। ऐसे में अलम्बुश इरावन से युद्ध करने को तैयार हो गया। कहा जाता है कि इरावान की मृत्यु से एक दिन पहले सहदेव, जिन्हें त्रिकाल दृष्टि प्राप्त थी, ने इरावन को बता दिया था कि अगले दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। ये सुनकर इरावान जरा भी घबराए नहीं, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की कि वे अविवाहित नहीं मरना चाहते। अब इतनी जल्दी इरावान के लिए कन्या का प्रबंध कहाँ से होता। इस कारण श्री कृष्ण ने वहां युद्ध में उपस्थित राजाओं से उनकी कन्या का विवाह इरावान से करने को कहा। किंतु ये जानते हुए कि इरावान अगले दिन मरने वाला है, कौन राजा उसे अपनी कन्या देता। कोई और उपाय न देखकर स्वयं श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में इरावान के साथ विवाह किया। इरावान की मृत्यु। अगली सुबह रणभूमि में इरावान और अलम्बुश का कई तरह से माया युद्ध हुआ। अलम्बुश राक्षस का जो अंत था वह पुनः नए सिरे से उत्पन्न हो जाता था। युद्धस्थल में अपने शत्रु को प्रबल हुआ देख उस राक्षस ने अत्यंत भयंकर एवं विशाल रूप धारण करके अर्जुन के वीर एवं यशस्वी पुत्र इरावान को बंदी बनाने का प्रयत्न आरंभ किया। उस
उसी समय नागन्या पुत्र इरावान के मातृकुल के नागों का समूह उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंचा। रणभूमि में बहुतेरे नागों से घिरे हुए इरावान ने विशाल शरीर वाले शेषनाग की भांति बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। तब राक्षसराज अलम्बुश ने कुछ सोच विचार कर गरुड़ का रूप धारण कर लिया और समस्त नागों को भक्षण करना आरंभ किया। जब उस राक्षस ने इरावान के मातृकुल के सब नागों को भक्षण कर लिया, इसके पश्चात उसने वीर इरावन को भी अपनी तलवार से मार डाला। इस तरह अगले दिन इरावन की मृत्यु के पश्चात मोहिनी रूपी भगवान कृष्ण विधवा हो गए। इरावान को पूछते हैं किन्नर। यही प्रथा किन्नर इरावान के साथ मानते हैं। इसी कारण देश भर के किन्नर इरावान को अपने आराध्य के रूप में पूजते हैं। आज भी देश के कई क्षेत्रों में इरावन की हर साल विशेष पूजा अर्चना होती है। वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब देश भर के किन्नर तमिलनाडु के कूवागम गांव में एकत्र होते हैं। ये गांव तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में आता है। सभी किन्नर इस दिन पूरी तरह सजकर और रंग बिरंगी साड़ियों में इरावन से विवाह रचाते हैं। यह विवाह एक दिन के लिए ही होता है। अगले दिन अपने देवता इरावन की मौत के साथ उनका यह वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है और वे इस शोक में विलाप करते हैं। विल्लुपुरम जिले के इस गांव में भगवान इरावन की पूजा कूथा नदी